मेरी प्यारी जनता, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। सो ये है एपिसोड 23, जिसमें आपने 22 में ऑलरेडी देखा था कि मेरी आरएसी कंफर्म नहीं हुई थी। तो फिर हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने बस से जाने का निर्णय लिया। और यहाँ पे मेरे पापा मेरी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं, पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ ना, उनकी बेटी जा रही है। तो मस्त उड़द की दाल की कचौड़ियाँ बन रही थी और पूड़ियाँ और आलू की सब्ज़ी मम्मी ने पैक करके रखी थी। फिर एकदम एंड मोमेंट पे हमने बस बुक करी और बस में सीट मिल गई। अपर स्लीपर बस थी और अपर सीट मिली थी हमें, और बस एकदम ऑन टाइम थी। फिर ईशू, जो कि मेरा भाई है, ये लंबा बुद्धिविहीन व्यक्ति, ये मुझे छोड़ने गया। स्टॉप तो नहीं कर दी क्या अमेजिंग। वैसे तो हम क्योंकि इतनी खुशबू मार रही है, इतनी खुशबू मार रही है। कैमरा फोकस करने का इंसान लगने जो कर रहे हैं। सच में बस इतनी खुशबू मारी थी, हमें बता नहीं सकती। फिर हमने ना नीचे की, तब तक कोई आया नहीं था, हम सबसे पहले पहुंचे थे, तो सीट्स, नीचे वाली सीट्स पे भी बैठ के देखी मैं कि कैसा होता है अगर इनकेस कभी मुझे सिटिंग उसमें जाना पड़े तो। फिर पैर वैर फैला के देखे, हाँ सब बढ़िया मस्त से आ रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या, मैं इस बस के बारे में बताती हूँ। मैंने ये पहली बार इंटरसिटी बस करी थी और ये काफ़ी अच्छी और हाइजेनिक थी। फिर यहाँ पे बीच में कैप्टन आता है, सब कुछ इंश्योर करता है, सारे पैसेंजर्स आ गए कि नहीं। 11-10 बजे ये वहाँ से चलनी थी लखनऊ से, तो ये चल चुकी थी। फिर हम अपना चद्दर लेके आए थे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं चद्दर, लेकिन मैं किसी और का नहीं यूज़ करती। तो हम हमेशा अगर बस से जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर पहले से प्रिपरेशन करके जाते हैं। फिर यहाँ पे नॉर्मली ऐसे शटर्स होते हैं, बट इसमें आई थिंक ये पर्दा था, तो ये खुले ना, इसलिए अपना क्लचर लिया और इस पर्दे को ऐसे क्लच कर दिया ताकि ये उड़े ना, मतलब ये खुले ना। और फिर बस हम लेट गए। फिर नींद आ नहीं रही थी, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग में नींद आती नहीं है। तो मैंने देखा यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची दिखी, तो मैंने सोचा इसको बाय करते हैं, बाय करके ऐसे ही रैंडमली खुशी देते हैं, मतलब स्माइल बस देखनी थी। सब कुछ हंसते हंसते सब बहुत अच्छा था। फिर हो गई मैं इमोशनल, क्योंकि मैं घर से जा रही थी। तो ऐसा होता है यार कि चाहे आप जितने बड़े हो जाओ, घर से जाने पे कष्ट होता ही होता है। तो मेरे को हो रहा था। फिर मैंने कुछ नहीं, खुद को संभाला और 2:30 बजे मैं सीधे अंकल जी के पास बैठ गई और खूब गपशप मारने लगी। बस जैसे ही मैं बातें करती हूँ एकदम नॉर्मल हो जाती हूँ। फिर मैंने अंकल जी से ना बहुत सारे सवाल किए कि अंकल जी, जैसे कार हम सीखने के लिए कार मिलती है, तो क्या बस सीखने के लिए आपको बस मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए? तो अंकल जी ने बताया कि उन्होंने कैसे सीखा, कैसे किया। फिर अंकल जी ने बोला, बिटिया तुम हमेशा इसी बस से आया करना, बहुत मज़े आएंगे, ये वो। उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया। 4 बजे तक हम जगते रहे। फिर अंकल जी ने कहा चलो मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ, जहाँ मैं रुकता हूँ और पीता हूँ। फिर उन्होंने मुझे चाय पिलाई।